गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी। जिसको जो स्कोर चाहिए था वो मिल गया। कमिसरेशंस टू अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि ऑब्वियसली द पीपल हु हैव नॉट परफॉर्म टू देयर एबिलिटी या अच्छा परसेंटाइल नहीं आया है, दोज नंबर ऑफ पीपल विल आउट नंबर द पीपल हु हैव परफॉर्म वेल, तो उनको बहुत सारा कमिसरेशंस। एंड जो बीच में लटक गए हैं, जिनको पता था कि यार मेरा परसेंटाइल और आ सकता था पर उतना नहीं आया, पर फिर भी डिसेंट है, उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं। The idea of this video is simply this, that whatever your CAT result was, you have got some decisions to make. Those decisions are limited by the options and the options are multivariate. ठीक है, अगर आपका बहुत अच्छा परसेंटाइल आया है तब भी आपके पास काम बहुत है, आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने पहले बहुत बार कहा है कि जिन लोगों का अच्छा परसेंटाइल आता है बट फॉर सम रीजन आईएम्स कन्वर्ट नहीं होते, दे आर सैडर देन द पीपल जिनका परसेंटाइल ही नहीं आया इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, क्योंकि आपने एक स्टेप लिया और आप आगे नहीं जा पाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। एंड जिनका परसेंटाइल 90 और 97 98 के बीच में आया है, दे आर इन द फ्लक्स कि यार क्या करूं, एक साल और वेट करूं, कौन सा कॉलेज टारगेट करूं, ये सब चीजें हैं वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जिनका 90 से नीचे और 80 85 के आसपास में है, 80 टू 90 वाली रेंज में, उनके लिए भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। दैट शुड आई सेटल फॉर लेट्स से a college between rank 30 and 50, or should I try it once more, OMETS में क्या करूं and stuff like that. So the idea of this video is simply this: I will present to you the complete tray of optionality in front of you, plus I will tell you the exact steps that you need to take depending upon कि अपना स्कोर कहां पे आया है। And by the steps I mean, जैसे मैंने कहा कि decision and options, they are limited by each other. There is a kind of a circularity, there is a kind of an interplay, और उस इंटरप्ले को रिजॉल्व करने के लिए, उसको आपको समझाने के लिए कि व्हाट आर द राइट स्टेप्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट आर द फिल्टर्स दैट यू हैव टू यूज, दिस इज द वीडियो फॉर यू। तो फटाफट चलते हैं। द आइडिया इज दिस: व्हाट आर द डिसीजंस इन फ्रंट ऑफ यू। 99 परसेंटाइल प्लस जो है, इसमें 98.8 वाले भी हो जाएंगे। तो यहां पे जो मैं ग्रुपिंग करूंगा उसको एकदम ऐसे रट नहीं लेना, सर मेरा 98.8 आया तो मैं नहीं करूं क्या। That is not the point. You understand what the point is. You are smart enough to understand. इस टाइप के कमेंट मत लिखना कि सर जनरल के लिए है कि रिजर्व के लिए है। ये सब मैं एक नॉर्मल जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। माई रूल ऑफ थंब इज कि जहां पे भी जनरल कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है, उससे 5 से 7 परसेंटाइल नीचे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद अ वेरी गुड चांस ऑफ कन्वर्जन फॉर SC/ST। उसके जस्ट ठीक नीचे, जो जनरल के ठीक नीचे होता है EWS, PWD, NC/OBC एंड एज सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये जो हम डिस्कस करेंगे, हम जनरल के लिए करेंगे। इस टाइप के कमेंट्स और डिस्कशन में जाने की जरूरत नहीं है यार कि क्या परसेंटाइल किस कैटेगरी के लिए, अपन सबको पता है कि वो कहाँ है। पॉइंट वो नहीं है, वो पता होने के बाद का जो प्रोसेस है दैट इज वेरी इंट्रिकेट। इंट्रिकेट समझते हैं, जैसे एम्ब्रॉयडरी की होती है सूट पे, या कोई बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग होती है। इट इज अ इंट्रिकेट सेट ऑफ स्टेप्स दैट यू नीड टू टेक गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, सो जो 99 परसेंटाइल वाले हैं, दे हैव टू नाउ स्टार्ट डूइंग GDPI की प्रिपरेशन वेरी वेरी सीरियसली। बहुत लोग इसको लिखते हैं वैट, GDPI, कुछ भी है। बेसिकली कैट के बाद का पर्सनैलिटी टेस्ट राउंड है वो। इट इज व्हाट इट इज डूइंग इज कि आपने कैट निकाल लिया, हमको पता है कि यू हैव गॉट गुड न्यूमेरिकल स्किल्स, यू हैव गॉट गुड लॉजिकल स्किल्स, यू हैव गुड लैंग्वेज स्किल्स, but all of these you have demonstrated in a test through learning and a lot of practice, but now we want to judge you as a human being. ठीक है, so this, trust me, is a more difficult process than the actual CAT. I have been through this process a couple of times before my MBA. I have interviewed a lot of candidates under various positions through my career. I will tell you very honestly, Mike Tyson का एक quote है: Every boxer has a plan until the first punch hits him, and that is what it happens. जब आप पहली बार इंटरव्यू में जाते हो ना, आप बहुत कॉन्फिडेंस हो सकते हो, आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ आता है, पर वो जो प्रिपरेशन है, यू हैव टू गो थ्रू द गाइड, यू हैव टू सिट थ्रू एटलीस्ट 10-20 मॉक इंटरव्यूज, यू हैव टू गेट कंफर्टेबल विद द सिचुएशन वेयर यू आर सिटिंग इन अ चेयर एंड आपके सामने 4 लोग बैठे हैं, एंड यू नो दैट ऑल 4 ऑफ देम आर जजिंग यू। समझ में आ रही है आपको बात? वो लोग आपको जज कर रहे हैं। दैट इज द प्रोसेस, एंड टेकिंग जजमेंट, टेकिंग फीडबैक, एंड टू बी क्विक इनफ टू बी एबल टू रिएक्ट ऑन योर फीट, दैट इज समथिंग दैट नीड्स ऑलमोस्ट एज मच प्रैक्टिस एज कैट डज। तो जितने लोग भी इस क्या कहते हैं रेंज में है 99% प्लस के, बेटा सब के सब, बेटा बेटी सब
सबके सब सावधान हो जाओ, प्रिपरेशन तेजी से चालू कर दो। आईएम्स के इंटरव्यूज, टॉप कॉलेजेस के इंटरव्यूज, आईआईटीज के इंटरव्यूज, दे आर नॉट गोइंग टू बी इजी, दे आर गोइंग टू टेस्ट योर मेटल, ठीक है। सेकेंड थिंग, फाइनेंसिंग योर एमबीए, 99 परसेंटाइल आ गया है तो देयर इज वेरी लिटिल चांस कि यू वुड नॉट गो फॉर एन एमबीए दिस ईयर, ठीक है। अनटिल आपने कैट हवा में दिया और एक बहुत अच्छा स्कोर आ गया और एक बहुत ही घटिया, ऐसा कुछ बहुत ही यूनिक सर्कमस्टांसेस तो अलग बात है, 99% प्रोबेबिलिटी है कि यू विल गो फॉर एन एमबीए। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट फाइनेंसिंग दैट, ठीक है। आपको ये इस स्टेज पे कोई नहीं बोलेगा, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या आपके साथ चैलेंजेस हैं, क्या आपकी यूनिक फाइनेंशियल पोजीशन है, पेरेंट्स कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आर यू एबल टू टेक ऑन सम एजुकेशन लोन्स, डेट्स एक्सेट्रा। There are 100 combinations in which you can finance an MBA. I'll make a video of how I finance my MBA. MBA आज बहुत महंगा है, पर उस टाइम के जो इन्फ्लेशन थी या उस टाइम की जो सिचुएशन थी, उस टाइम पे भी सस्ता नहीं था। जब मैंने MBA किया था few years back, it was not cheap. It was not as expensive as it is today, but it was not cheap. So I'll come out with a small video of how I finance my MBA, and you can take tips from there. Obviously, there will be a lot of updation required. तो इसके बारे में सोचना चालू कर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ये फाइनेंसिंग वाला पार्ट है, इसमें थोड़ा सा चेंज भी सोच के चलेगा। चेंज इन द सेंस कि छोटा खर्चा रहेगा जो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा आईएम्स के इंटरव्यूज के लिए, अदर बड़े कॉलेजेस के इंटरव्यूज के लिए, जो आपको फॉर्म्स वगैरह भरने में खर्चा करना पड़ेगा। आपको जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है उसके लिए यू नीड टू टेक कोर्सेज, विल कम टू दैट वेरी क्विकली। द आइडिया इज वेरी सिंपल कि गोइंग हेंस, यहां से आगे जाते हुए you have to take every step very carefully, you have to plan meticulously, and you have to treat your options as a very intricate mesh जिसको आपको निकलना है, एक मेज की तरह है, ठीक है। तो ये हो गई 99 परसेंटाइल वालों की बात। अब अगला देखते हैं 98 एंड 95। देखिए इसमें मैंने एक चीज ऐड की है, वो है एम्बिशन। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका था पहले कि जब मैंने पहली बार कैट दिया था, जब मैं थर्ड ईयर में था, तो यार मेरा आ गया था 97 98 इस टाइप का कुछ आ गया था, 98.8 टाइप कुछ आ गया था जैसा मुझे याद आ रहा है। उसके बाद जब मैंने फोर्थ ईयर में कैट दिया ना, तो मेरा एक सेक्शन एकदम ही खराब हो गया, तो ओवरऑल मेरा 99.2 समथिंग आ गया था, पर एक सेक्शन में 95 के नीचे 94 आ गया था। तो मेरा फिर दिमाग खराब हो गया, यार ये क्या हो गया। लेकिन उस टाइम पे what kept me going at that time to give another CAT and not settle for less was this ambition, ठीक है। The idea is very simple कि this वाला पार्ट जो है ना, थर्ड वाला ambition का, you have to decide कि आपका ambition आपसे क्या कह रहा है। You have to talk to yourself, talk to your parents, talk to your elder siblings, talk to your good wise friends, talk to some relatives or uncles or even neighbors who have gone through this process, who have achieved something in their life, who have been to good institutions। उनसे बात कीजिए, समझिए, क्योंकि क्या है कि आपकी जो इच्छा है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, उसके आगे भी एक दुनिया है, उससे पूरा फीडबैक लीजिए, उनसे समझिए आज की दुनिया में क्या ऑप्शंस हैं। दिस ऑल्सो विल मैटर अ लॉट कि आपकी जॉब कैसी है, आपके प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस क्या है। अगर आप फोर्थ ईयर कॉलेज में हैं एंड यू हैव अ गुड होप फॉर अ गुड प्लेसमेंट, या थर्ड ईयर कॉलेज में, देन प्रोबब्ली यू कैन लेट योर एम्बिशन फ्लिकर अ बिट मोर, और यू कैन से कि ठीक है, जो जो मुझे एमबीए कॉलेज मिलेंगे उनका मैं पूरा प्रोसेस करूंगा, वो प्रोसेस तो करना ही करना है, एंड देन आई विल टेक अ कॉल। बट व्हाट आई वांट यू टू डू इज, यस यू विल टेक अ कॉल देन ओनली, कि मान लीजिए आपका 98% प्लस है एंड आपने बहुत अच्छी मेहनत की, आपके कैट अच्छे वगैरह, आपको IIM कैलकाटा की कॉल आ गई, देन यू हैव टू गो, ठीक है। देन इट इज अ वेरी क्लियर, ऑलमोस्ट 99% पीपल विल थिंक दैट। बट लेट्स से आपको कन्वर्ट हो गया, लेट्स से IIM शिलोंग, देन दैट क्वेश्चन कम कि आपका एम्बिशन और आपकी जो कैपेबिलिटी आपको है, is it getting satisfied from IIM Shillong? In my view, there should be a lot of people for whom IIM Shillong should be a great option. But is that you? वो आप ही आंसर कर सकते हैं। लेकिन जो वो पूरा प्रोसेस है वो आपको करना है, वो प्रोसेस आपको जैसे 99% वाले कर रहे हैं वैसे ही करना है। लेकिन आपका एम्बिशन कहाँ पे है, आपका कट ऑफ कहाँ पे है, आपकी सीलिंग कहाँ पे है, डेटम कहाँ है, आपका एक सेट ऑफ फिल्टर जो है वो आप प्लीज पहले से डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि बाद में जब एडमिशन प्रोसेस वगैरह हो जाता है, जब वेट लिस्ट की कहानी वगैरह हो रही होती है, उस टाइम पे क्या होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी इन द एयर। आप 1000 लोगों से बात कर रहे होंगे, आप परेशान होंगे, आपको लगेगा यार मैं IIM शिलोंग लूं कि IFT लूं। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, लेट्स से यू हैव टू डिसाइड बिटवीन IIM शिलोंग एंड IFT, इट विल बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। कई लोग हो सकते हैं, अपन आगे चल के बात करेंगे, you would think about let's say XIM Bhubaneswar
वर्सेस XIME इन बैंगलोर, उसके बीच में यू कैन हैव अ काइंड ऑफ अ टसल यार कि XIM भुवनेश्वर स्लाइटली बेटर रेटेड, बट इट इज इन भुवनेश्वर और ये बैंगलोर में एकदम बढ़िया मेट्रो सिटी में, यू कैन थिंक ऑफ दोस थिंग्स. सो माय पॉइंट इज कि ये सब जो चीजें हैं ना, नो योर सेल्फ, अपने आप से बात करो, लोगों से बात करो, पीपल हु नो यू वेल, उनसे बात करके प्लीज राइट डाउन एज मच एज यू कैन, सो दैट एट दैट जंक्चर यू आर रेडी टू मेक अ डिसीजन आप आज नहीं ले सकते, वो तो जो आपके फाइनल कन्वर्ट्स होंगे उसके बाद ही आप ले सकते हैं, बट यू शुड बी इन अ स्टेट कि वहां पे आप दुखी ना हो कि क्या डिसीजन लेना है. ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ ये सब करने के लिए 99, 98, 95, क्योंकि 95 पे भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस कॉल आते हैं. इनफैक्ट इफ यू लुक एट द RTI डेटा, 91, 92, 93 पे भी IIM के जनरल कैटेगरीज के कॉल आए हुए हैं. लोग सरप्राइज हो जा सकते हैं, लेकिन दैट शुड नॉट बी योर क्या कहते हैं फिल्टर, बिकॉज वो कॉल्स उनके लिए होते हैं जिनका प्रोफाइल बहुत ही अच्छा, बहुत ही वियर्ड, बहुत ही आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, रन ऑफ द मिल नहीं होता, उनके लिए होते हैं. तो IIMs के कॉल 98 के नीचे जनरल कैटेगरी के लिए, नॉर्मल प्रोफाइल के लिए मुश्किल है. सो उसकी तरह से आप एडजस्ट कीजिएगा. अगर आपका प्रोफाइल बहुत ही बेहतरीन है, आपने 4-5 साल डॉक्टरी प्रैक्टिस की है या किसी कॉर्पोरेट लॉ फर्म में अच्छे से काम किया है या लिटिगेटर थे, समथिंग लाइक दैट, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ लोअर परसेंटाइल. बट दिस इज अ जनरल प्रोफाइल, अ जनरल कैंडिडेट विद अ डिसेंट रन ऑफ द मिल, नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बट नॉट वेरी लेस प्रोफाइल ऑल्सो, उनके लिए ये है. ठीक है. नाउ द GDPI थिंग, trust me, if there is one part of the process where people most falter, it is the GDPI. And why? I will tell you very simply. CAT में जो जो चीजें पूछता है वो सब आप 10-15 साल करके आ रहे हो, करेक्ट. आप क्लास 6, 7, 8 से मैथमेटिक्स कर रहे हैं, मतलब इस लेवल की मैथमेटिक्स, 6, 8, 10 साल आपने मैथमेटिक्स की है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लॉजिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, वेरियस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं. पर GDPI की जो चीज चाहिए आपको, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहिए, क्या आप एक्सटेम्परी में पार्टिसिपेट करते थे, क्या आप डिबेट राइटिंग में पार्टिसिपेट करते थे, क्या आप ऐसे राइटिंग में पार्टिसिपेट करते थे, द नंबर ऑफ दोज पीपल, द परसेंटेज ऑफ दोज पीपल इज लेसर. ठीक है. आई एम नॉट सेइंग यू आर नॉट क्वालिफाइड टू डू दैट और आप अपने आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, बट द काइंड ऑफ कंडीशनिंग दैट यू नीड, और आज से लेके 2 महीने के अंदर, जनवरी मिड में कॉल आ जाएंगे, फिर आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा, 2 महीने के अंदर यू हैव टू गेट रेडी. एंड इट इज नॉट वेरी सिंपल. आपको जनरल नॉलेज इंक्रीज करनी है, रोज पेपर पढ़ना है, यू हैव टू लर्न अबाउट योर ओन सेल्फ, यू हैव टू लर्न फ्रॉम वेयर यू कम. देयर इज अ मिरियड ऑफ थिंग्स एंड इंटरव्यू कैन गो इनटू 100 ऑफ डायरेक्शंस. तो उसके लिए आपको कंडीशनिंग जरूरी है. कंडीशनिंग कैसे होगी? ऐसे होगी. There is absolutely no doubt in my mind that GDPI at IIMs, IITs and some of the top colleges is a bigger filter than the CAT का filter. ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी का एक एक बिंदु टेस्ट होता है, and that is why it is extremely important that you participate in this batch. Very high success rate. The idea is simple. You are getting trained by some of the most experienced faculties who have trained people in IIMs, IITs, MDIs, SPGN, etc. everywhere. There is no constellation of teachers who have trained more pupils or more students to go into these programs than we at an academy, and that is why there is absolutely no doubt in my mind that this is the most right decision you can take. This is the best offering from an academy for people who have achieved their target percentile. So this is for you. Use my code RS8. The idea is simple कि यहां पे चूकना अब अलाउड नहीं है, तो एकदम बेहतरीन तैयारी करना बहुत जरूरी है. Now this is another I would say energy band of percentile. 90 percentile plus, तो 90 से 95. अब इसमें आपको 89, 96 ये सब आप देख लीजिएगा, उसको अपन ब्रॉड टर्म्स में बात कर रहे हैं. यहां पे मैंने वर्ड इंट्रोड्यूस किया है और वो वर्ड है कॉम्प्रोमाइज. ठीक है. 90 से ऑब्वियसली देयर आर, एज आई टोल्ड यू कि 90 परसेंटाइल पे भी IIM कन्वर्ट होता है, पर वो अपन किस प्रोफाइल की बात कर रहे हो, अपनी बात हो चुकी है, आपको समझ में आ गया है, मेरी बात आप तक पहुंच चुकी है. अगर एक जनरल कैंडिडेट है, उसकी जनरल प्रोफाइल है, इंजीनियरिंग कंपनी में, IT कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है, एंड हैज बीन एन अकाउंटेंट और हैज बीन वर्किंग इन अ स्टार्टअप एंड स्टफ लाइक दैट, ये सब मतलब जो 80% लोगों की प्रोफाइल होती है, अगर आप उस प्रोफाइल में है और 90 परसेंटाइल आपका आया है 90 और 95 के बीच में, यू वुड बी स्लाइटली डिसअपॉइंटेड कि यार आई कुड हैव पुश्ड मोर, आई कुड हैव परफॉर्म्ड बेटर. एंड द क्वेश्चन दैट इज फेसिंग यू इज CAT 2025 और MBA कॉम्प्रोमाइज. ये मैंने प्लस लिखा है का मतलब ये नहीं है कि
दोनों चीजें हैं। मेरा मतलब है कि ये दो आपके ऑप्शंस हैं, ये दोनों में से आपको डिसीजन लेना है। कॉम्प्रोमाइज में वर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 90 से 95 परसेंटाइल के बीच में अगर आपका बहुत स्टेलर परफॉर्मेंस नहीं होगा या आपका बहुत स्टेलर प्रोफाइल नहीं होगा, so the top 10 colleges are slightly more difficult. Now another thing is कि आपने स्नैप अच्छा दिया है, एनमैट अच्छा दिया है, ऑब्वियसली वो दोनों टेस्ट इसमें नहीं आ रहे क्योंकि अपन कैट की परसेंटाइल की बात कर रहे हैं। सो इफ यू आर वेरी होपफुल ऑफ गेटिंग इनटू SIBM, SMHRD, नार्सी मुंजी और आप जैट को बहुत तगड़े से टारगेट कर रहे हो, यस, देन कैट 2025 की जगह यू आर फोकसिंग इन दोस टेस्ट, दैट इज एन एब्सोल्यूट गिवन। वो अपन मान के चल रहे हैं, उसको मैंने अलग से नहीं लिखा है, वो तो आपको करना ही है। जिसका 99 परसेंटाइल भी आया है उसको भी जैट फोड़ के ही आना है, ये मैंने पहले ही बताया है। जैट इज अ मस्ट, व्हाई? बिकॉज जैट में अगर आप फ्रेशर हैं और आपकी बहुत ज्यादा वर्क वगैरह नहीं है, जैट आपने फोड़ा 99 परसेंटाइल प्लस लाए हैं, कैट एंड जैट दोनों में 99 परसेंटाइल प्लस could be a CV point and it could be a good point of discussion to initiate your interview when summer placements come, क्योंकि तब तक आपके प्रोफाइल में कुछ ऐड नहीं होता, 3 महीने में समर प्लेसमेंट आ जाते हैं। सो इसलिए दैट इज अ मस्ट उनके लिए भी, और जिन्होंने अंडर अचीव किया कैट में उनके लिए तो दैट है ही है, एक्सआई जाना है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, सो दैट इज अ गिवन। बट उसके अलावा डू यू थिंक दैट द let's say the tier 2 colleges, I'm using tier 2 with क्या कहते हैं एयर कोट्स knowingly, मैं किसी कॉलेज का नाम वगैरह नहीं लेना चाहता, let's say the baby IIMs, and I mean the real baby IIMs, are they for you at this stage? Only you can decide. Also, if they are for you or not, that is one question, but even if they are for you, is it with a compromise or without a compromise? That is also another question. इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, कौन सी सिटी में है, आपके घर के पास है क्या, ये सब चीजें मैटर करती हैं, फाइनेंसिंग आपका इन प्लेस है कि नहीं है, क्या आपको लगता है कि 1 साल और नौकरी करके इससे थोड़ा और 5-7 परसेंटाइल जंप करके तब मेरी प्रोफाइल और बेटर होके आई कैन रियली टारगेट सम ऑफ द टॉप IIMs। ये सब जो क्वेश्चंस हैं, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्या कहते हैं प्लेस टू बी, क्योंकि 95 से ऊपर 99 पे जो है उनके लिए रास्ता जो है वो थोड़ा सा इजी नहीं है, पर थोड़ा सा वहां पे लैंप पोस्ट अच्छी है, थोड़ी लाइटिंग अच्छी है, तो रात को भी जा रहे हैं तो अपने को दिख रहा है कि अपन क्या कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो कोहरा है वो ये वाले में है, 90 से 95 वाले में, ऐसा मुझे लगता है। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि 90 to 95 आप 2-4 क्वेश्चन और ठीक करते तो आप 95 97 तक, अब आपको लग रहा है यार मैं इतने ज्यादा से चूक गया हूँ, सो क्या मैं इसी लायक हूं कि मैं इन कॉलेज को अटेम्प्ट करूं? तो यू हैव टू आंसर दैट टू योरसेल्फ। आपको देखना है कि लास्ट के 1-2 बार अगर आपने कैट दिया, इफ दिस वाज योर सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट, वेयर यू लैंडिंग एवरी टाइम, और डू यू थिंक यू हैव इट इन यू टू गिव कैट अ फोर्थ टाइम? आपको फिर से पूरी प्रिपरेशन करनी है। यू ऑल्सो हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि इस बार जो आपके 90 परसेंटाइल आए हैं, व्हाट वाज द रीजन? वाज इट द रीजन कि आपने अच्छा प्रिपेयर किया था पर आप परफॉर्म नहीं कर पाए, या फिर आपने अच्छा प्रिपेयर ही नहीं किया था? यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आप ये नहीं बोल सकते अरे यार वो कैट का दिन था खराब हो गया यार, ऐसा नहीं है। क्या आप प्रिपेयर्ड थे उस दिन के लिए? अगर प्रिपेयर्ड थे और जेन्युइनली कुछ गड़बड़ हो गई है, देन यस यू कैन टेल योरसेल्फ कि नेक्स्ट टाइम आई कैन टेक अ चांस। पर अगर आपने प्रिपेयर ही नहीं किया था, देन यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि यार मैंने इतने बढ़िया से प्रिपेयर नहीं किया था, तो क्या मेरे में वो एनर्जी है, वो विलिंगनेस है, वो डिसिप्लिन है कि मैं अगली बार फिर से प्रिपेयर करूंगा बेटर, एंड नॉट जस्ट बेटर, मच बेटर। तो ये आपको क्वेश्चंस आंसर करने हैं। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट डिस्कशन, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एनर्जी बैंड टू बी इन माय ओपिनियन। ठीक है, अगला ये है 85 to 90 एंड 80 परसेंटाइल प्लस। देखिए इसमें ना 2 टाइप के सिचुएशन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। एक सिचुएशन है जहां पे आपका एक सेक्शन बिल्कुल ही खराब हो गया, VRC में या क्वांट में या किसी LRDI में, तो होपफुली नहीं, किसी में आपका एकदम 50 परसेंटाइल वगैरह आ गया, पर बाकी में रिस्पेक्टेबल स्कोर था। ठीक है, तो लेट्स से एक केस है जहां पे LRDI में आपका 90-92 है, VRC में लेट्स से 80-85 है, और क्वांट में एकदम ही शैया लग गई अपनी, तो अपन 50-60 इस टाइप पे पहुंच गए। दैट इज वन सिनारियो। थर्ड सिनारियो इसकी तीनों में ही 70, 72, 75, 80, 85 करके आप 85, 80 तक पहुंचे। ये दो टाइप के डिफरेंट सिनारियो हैं। मेरा पॉइंट ये है कि जो पहला वाला सिनारियो है जहां पे एक सेक्शन के कारण आप इतना पीछे रह गए, देन यू टेल योरसेल्फ और यू आस्क योरसेल्फ बोथ वेज कि क्या उस एक सेक्शन को मैं ओवरकम कर सकता हूं। अगर आप वो ओवरकम कर सकते हो एंड आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, यू कैन पुट ऑफ MBA फॉर 1 more year, आपकी जॉब इतनी परेशानीदायक नहीं है, यू आर स्टिल ओके विद डूइंग दैट जॉब, ऑल दोस थिंग्स कंसिडर,
then in the first scenario I would suggest you give CAT one more try. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपके लिए डिफरेंट हो सकता है. आई विल बी 100% ओपन माइंडेड. अगर आप बोलें सर आप बोल रहे हैं जो वो गलत है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं आपको अपना ओपिनियन दे रहा हूं. अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो मैं कर रहा हूं आपके लिए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे सोचने का तरीका क्या है, एंड दीज आर द फिल्टर्स यू शुड यूज. द सेकेंड सिनेरियो इज कि तीनों ही सेक्शन में आपने बराबर तरीके से खराब किया है. ठीक है, बराबर तरीके से खराब किया है. इन दैट केस देन व्हाट आई वुड लुक एट इज कि क्या मैंने प्रिपरेशन अच्छी करी थी, वॉज आई प्रिपेयर्ड फॉर कैट, या बीच रास्ते में मैंने हथियार डाल दिए कि यार देख लेंगे इस बार तो ऐसा ऐसा है. अगर वैसा है देन द सेकेंड लेवल क्वेश्चन इज क्या मैं फिर से अच्छा प्रिपेयर कर सकता हूं. देन द आंसर इज कैट 2025 या ओमेट्स. या फिर अगर वैसा नहीं है देन यू से कि ठीक है यार मैं टारगेट करूंगा अपने द कॉलेजेस बिटवीन लेट्स से 20 to 30 के रैंक के, तब अपना XIM भुवनेश्वर, फोर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, IMI दिल्ली, इन सब कॉलेजेस को मैं ट्राई करूंगा. ऑब्वियसली ओमेट्स आर देयर, मैंने ओमेट्स लिखा हुआ है, अपन बात भी कर चुके हैं, उसके ऊपर मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो तो है ही है, गिवन है. ठीक है, तो अगर आप इन दो वाले सिनारियो में हो 80 to 90 वाले के बीच में, 80 प्लस 85 प्लस, तो देन दैट डिसीजन इज ऑल्सो डिफिकल्ट. बट आई थिंक कि अगर आप ये एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से बता सको कि एक सेक्शन में मैंने एकदम ही क्या कहते हैं, आई जस्ट स्पॉइल्ड माय होल पेपर बिकॉज ऑफ वन सेक्शन, देन यस यू शुड अटेम्प्ट द कैट 2025. इफ नॉट then you should take a clear call कि क्या did I practice well, did I prepare well, if not do I have the energy. and अगर आपने practice well, prepare well करने के बाद भी इतना ही परसेंटाइल आया है और एक दो बार आ रहा है, then we go to this maze of colleges. maze वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पे. ठीक है, मेज वर्ड का मतलब क्या है, मेज होता है भूल भुलैया, भूल भुलैया. ठीक है, अब ये जो 80 परसेंटाइल से 90 परसेंटाइल वाली जो रेंज है, उस परसेंटाइल रेंज में जो कॉलेजेस आते हैं, जो कॉलेजेस देयर आर n नंबर ऑफ कॉलेजेस. ठीक है, NIRF के टॉप 50 रैंकिंग में भी देयर आर कॉलेजेस जहां पे आप इस परसेंटाइल पे जा सकते हैं. बट वन इज थिंग इज गेटिंग देयर, क्योंकि GDPI प्रोसेस करना है. सेकेंड थिंग इज आर यू हैप्पी गोइंग देयर. द थर्ड थिंग इज कि उस मेज को सॉर्ट आउट करना, क्योंकि उसमें क्या है, कोई बेटर कॉलेज होगा, स्लाइटली बेटर कॉलेज पर थोड़ा रिमोट एरिया में होगा, कोई स्लाइटली लेस अच्छा कॉलेज होगा पर सिटी सेंटर में होगा, या किसी मेट्रो सिटी में होगा, या किसी मेट्रो सिटी के पास होगा, थिंग्स लाइक दिस. सो जो ये मेज है ना, इसको आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा. इसमें एक चीज ये है कि अभी के लिए आप बहुत ज्यादा दिमाग लगा के कि मैं ये 17 कॉलेज में चूज करूंगा, ये मत कीजिए. अभी आप देखिए कि अगर आपको कल बोले कि आपको इस कॉलेज में जाना है, सो इज दैट एक्सेप्टेबल टू यू और नॉट, जस्ट ऑन द फेस ऑफ इट, तो उसका फॉर्म भरिए. तो ऐसे आप 5, 7, 8 कॉलेज का फॉर्म भरेंगे, आई एम अज्यूमिंग, एंड देन गो थ्रू दैट प्रोसेस एज रिगरसली एज यू कैन. यू शुड बी एबल टू टेल योरसेल्फ कि यार IFT का कलकत्ता कैंपस से आई एम ओके, या XIME से आई एम ओके, XIMB से आई एम ओके, जो भी है, IMT नागपुर से आई एम ओके. सो यू शुड थिंक अबाउट दैट. डोंट डू ओवर एनालिसिस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. क्योंकि ये जो मेज ऑफ कॉलेजेस हैं, इनके अब आपको फॉर्म्स भरने हैं, तो फॉर्म्स भी आप वही भरेंगे ना जहां पे आप जा सकते हैं. तो उसको बहुत ज्यादा एनालिटिकली क्या कहते हैं, एनालाइज करना, उसका बड़ा चार्ट बनाना कि यार IMT नागपुर में 11 लाख एवरेज है और कहीं पे 10 लाख एवरेज है, इस टाइप का. मैं 11 लाख एक्चुअल फिगर नहीं बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. वो जो एनालिसिस है दैट इज काउंटर प्रोडक्टिव, क्योंकि उससे डेटा कुछ निकल के आएगा नहीं बहुत ज्यादा, उससे आपको कोई बहुत ज्यादा इंसाइट नहीं मिलेगी. यू जस्ट हैव टू गो बाय द रेप्यूटेशन ऑफ द कॉलेज एंड व्हाट योर गट फीलिंग इज, वो आपको करना पड़ेगा. क्योंकि ये जो मेज ऑफ कॉलेज है, ऐसा नहीं है कि 15 कॉलेज है अगर आपके इस टारगेट रेंज में, तो 15 का फॉर्म भर दिया. समझ में आ रही बात? क्योंकि 15 कॉलेज का फॉर्म जो है 50,000 रुपए से खा जाएगा पॉकेट में, और अपने को फाइनेंसिंग भी करनी है. MBA तो आज के डेट में सस्ता कोई नहीं है. सो दैट इज द क्रक्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट. बहुत सिंपल सी बात यह है, मैंने इतना लंबा वीडियो बनाया है, इस वीडियो में मैं जानबूझ के ना पॉइंट्स लिख के नहीं लाया था. क्योंकि होता क्या है, अगर जब पॉइंट लिखा होता ना, तो आदमी जो मैं कहना चाहता हूं, जो सोच रहा हूं, जो मेरे ओरिजिनल थॉट्स आ रहे हैं, वो कई बार कर्टेल हो जाते हैं. क्योंकि बिकॉज यू हैव रिटन समथिंग, यू आर जस्ट गोइंग बाय द स्क्रिप्ट. आई डिडंट वांट टू डू दैट ऑन पर्पस, बिकॉज आई वांटेड टू टेल यू माय एक्सपीरियंस ऑफ गाइडिंग माई सेल्फ. जब मैंने MBA किया था, मैं जिस सिटी से आता था वहां पे पहले किसी खास बंदे ने MBA नहीं किया था, मैं किसी को नहीं जानता था. मैंने खुद अपने आप फिगर आउट किया. आई केम टू अ बिगर सिटी फॉर अ जॉब. वहां से मैंने चीजें स्ट्रगल की, मैंने 2-4 कैंपस विजिट किए. जब मैं 2 साल कैट दे रहा था,
जॉब के साथ मैं बहुत ज्यादा क्या कहते हैं प्रिपेयर नहीं कर पाया था, तो आई जस्ट गिव कैट एज इफ आई एम गिविंग कैट। तो उस टाइम पे मैंने 2-4 कैंपसेस विजिट किए। आई मेड अप माई माइंड कि यार ये कॉलेज मेरे लिए नहीं है, ये कॉलेज मेरे लिए है, दिस इज माई टारगेट कॉलेज। लकी आई वॉज दैट आई कुड गेट इनटू IIT बॉम्बे एट दैट स्टेज। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड, एक्सट्रीमली हैप्पी। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस। इनफैक्ट आई रिमेंबर वेरी क्लियरली, मैं जिस सिटी से बिलोंग करता हूँ वहां पे मैं स्टेशन पे खड़ा था, एक ट्रेन बॉम्बे जा रही थी, एक ट्रेन दिल्ली जा रही थी। आई हैड बुक्ड माय सीट ऑन बोथ द ट्रेन्स। आई चोज IIT बॉम्बे। आई एम वेरी 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 हैप्पी अबाउट दैट। द आइडिया इज, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं कि कैट की जो जगदोजहद है, अभी जैट की भी जगदोजहद चल रही है, स्नैप आपने आज ही खत्म किया है, इसलिए मैं ये वीडियो आज लेके आया हूं। इट इज एन एब्सोल्यूट मस्ट वॉच। द आइडिया इज सिंपल, यू हैव टू सिट with yourself, with your family, with the people who are willing to help you, who are good willed towards you, उनके साथ बैठिए, इसको डिस्कस कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है, राइट इट डाउन इन द कमेंट्स। आई प्रॉमिस यू कि जितने एक्चुअल जेन्युइन कमेंट होंगे, जहां पे कोई एक क्वेश्चन होगा आइदर एथिकल और फाइनेंशियल और इस टाइप का, आई विल टेक इट अपॉन माई सेल्फ टू आंसर दोज क्वेरीज टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। मैं आपके जो कमेंट्स होंगे, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड दिस पेन, दिस कंफ्यूजन, दिस जस्ट स्टेट ऑफ एम्बिग्यूटी वेरी पर्सनली। मैं बहुत अच्छे समझता हूं इसको। आप प्लीज, इफ यू हैव एनी डाउट, आई एम होपिंग आई हैव बीन एबल टू टेल यू, गिव यू अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव ऑन दिस। इट विल हेल्प यू रिजॉल्व इट योरसेल्फ। बट उसके बाद भी अगर आपको कुछ लग जाता है कि नहीं ये पूछ सकता हूं, आप सबसे पूछिए। अगर आपको लगता है कि मैं हेल्प कर सकता हूं, प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट्स। आई प्रॉमिस यू आई विल आंसर देम इन द नेक्स्ट कमिंग वीक और सो। ठीक है, आई विल डू दैट ऑन पर्पज, आई विल मेक इट अ पॉइंट। तो विद दैट वाज द वीडियो, बट द वीडियो इज नेवर ओवर। ये सारे हैं, मैं आई जस्ट वांटेड टू क्लियर अप कि क्या क्या है। जस्ट टेक अ पिक्चर ऑफ दिस, जस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाट यू वांट, आस्क योरसेल्फ व्हाट यू कैन गेट, आस्क योरसेल्फ दैट इस बार जो मैंने किया वाज इट अप टू द मार्क जो मैंने अपने लिए लेवल सेट किया था। All these 3 questions combined should give you, or at least should guide you on the path to the answer. That is my final pitch. But final pitch के बाद, this is very important. देखो भैया, इससे कम प्राइस नहीं मिलेगा। 1660, 1667 को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं भूल गया, बट 1666 से 1 रुपया ज्यादा, 67, आई थिंक 1667 रुपए पे आपको कैट एंड ओमेट का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, लोएस्ट प्राइस एवर। देखिए, कैट का जो पढ़ाई है ना, वो एक जर्नी है, और वो RS8 इसके बिना नहीं हो पाएगा। वो एक जर्नी है, और उस जर्नी को बहुत जल्दी स्टार्ट करना है। ठीक है, जल्दी स्टार्ट क्यों करना है? क्योंकि उस जर्नी में हिकअप्स आएंगे, आपकी एनर्जी ब्रेकडाउन होगी, आप थक जाएंगे, आपके फैमिली फंक्शंस होंगे, कॉलेज कमिटमेंट होंगे, वर्क कमिटमेंट होंगे। जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना रिकवर आप फास्ट कर पाएंगे। मैं आपको ये प्रॉमिस नहीं कर रहा कि आज से लेके नवंबर 2025, 26, 27, जो नवंबर 2025 की डेट 26, 27 जिस दिन भी कैट है, 365 दिन में आपको रोज पढ़ाऊंगा। कोई नहीं कर सकता, ना मैं पढ़ा सकता हूं ना आप पढ़ सकते हैं। वैसी बार प्रॉमिस नहीं कर रहा मैं ये कह रहा हूं अपन जल्दी स्टार्ट करेंगे, तेजी से स्टार्ट करेंगे, ताकि जब लल आए, ताकि जब ब्रेकडाउन आए, अपन रिकवर भी फास्ट कर पाए। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ज्वाइन दिस बैच। द आइडिया इज वेरी सिंपल। The earlier you start preparing, the better prepared you are to target 99 percentile. Very very important. And जिनको थोड़ा सा एडिड मोटिवेशन चाहिए, दिसंबर 22 यानी कि कल ये टेस्ट है। टाइमिंग लिखा हुआ है 12:30 से 5 बजे के बीच में आपको ये टेस्ट देना है। इसके जो क्वेश्चन है वो मैंने खुद बनाए हैं, तो जरा वो फीडबैक भी देना। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। पेपर जो है वो कैट के लेवल से एक आधा नॉच ऊपर है। आई वांट टू टेस्ट यू गाइस कि भैया रैंक 1 जो ला रहा है, जिसको 90% स्कॉलरशिप मिल रही है, भैया वो तैयारी करके आ रहा है, उसका एकदम लोहा है कि ठीक है सर इस बार तो कम आया, लेकिन अगली बार 2025 मेरा है। ठीक है, तो इस टाइप का जो सोच रखता है उनके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट है। इट इज एन एब्सोल्यूट मस्ट टू जज योरसेल्फ, एंड ऑब्वियसली स्कॉलरशिप एंड प्राइजेस मेक्स एवरीबॉडी हैप्पी। सो दिस वाज द वीडियो टुडे, स्लाइटली लॉन्गेस्ट साइड, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, इससे ज्यादा कंफ्यूजन का टाइम MBA एस्पिरेंट्स के लिए नहीं होता है। इसीलिए यू हैव टू टेक अ कॉल वेरी जुडिशियसली। जो भी कॉल लें, हाँ हो ना हो, हर कॉलेज पे हो, कौन से कॉलेज के फॉर्म भर रहे हैं, कुछ भी हो, इट हैज टू बी रैशनल। एंड यू, रैशनल और रैशनलाइजिंग में फर्क है। अपने आप को झूठ बोलना को रैशनलाइजिंग कहते हैं, वो नहीं करना है। बट बी रैशनल, बी जुडिशियस, एंड एवरीथिंग शुड हैव सम एनालिटिकल
थॉट टू इट। कुछ कुछ चीजें हैं जिसको आप बहुत ज्यादा एनालाइज नहीं कर सकते, इतना डेटा अवेलेबल नहीं, वो सब ठीक है, बट सम एनालिसिस हैज टू गो इनटू इट, ठीक है। तो दैट वाज माय पिच टू यू। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल, आई होप यू वॉच दिस वीडियो, आई होप यू रीवॉच दिस वीडियो, क्योंकि इसमें इतनी कहानी मैंने बताई है, इसमें इतना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है कि हर चीज आपको डाइजेस्ट करने में एक दो बार देखने लगेगा। देखिए फिर से, अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी कमेंट है, leave it in the comment section. I will address it to the best of my ability. That is the promise that I leave you with. See you soon. Good night. Good luck.